सो आज हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स क्या होता है। बेसिकली एडिटिव इनवर्स में आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, लाइक कुछ इस तरह से गिवन है हमारे पास एक मैट्रिक्स, आपने जस्ट इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो आप लिखेंगे इट्स एडिटिव इनवर्स, वो आएगा इसका एडिटिव इनवर्स विच इज इक्वल टू, आप इसको नेगेटिव साइन के साथ लिख देंगे, माइनस के रूट टू, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का स्केयर रूट। जस्ट ये हमारे पास जो होगा वो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। बेसिकली एडिटिव इनवर्स की जो डेफिनेशन है उसमें वो यही कहता है कि अगर आप ओरिजिनल मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें, यानी सी हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें आपने एक ऐसा माइनस सी ऐड करना है कि इसका जो आंसर है वो एक ओ आ जाए, और यहाँ पर ये जो जीरो है ये हमारे पास नल मैट्रिक्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स। सो नल मैट्रिक्स यानी कि ओ विच इज एंट्रीज हुज एंट्रीज आर दिस, यानी कि ये उसी की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का मैट्रिक्स होगा। सो फॉर्म्स ऑफ नल मैट्रिसेस में लाइक हमारे पास अगर एक इस तरह का मैट्रिक्स है, दिस इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स, एंड अदर दिस इज एंड दिस इज आर आल्सो कॉल्ड नल मैट्रिक्स। अगर आपके पास कुछ इस तरह का है मैट्रिक्स तो ये भी हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स इस तरह से है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी हमारे पास क्या है? नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स इतनी कैटेगरीज के हो सकते हैं। तो देखिए भाई, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो देन हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x + 3 विच इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास नंबर 1 इक्वेशन आ गई। नंबर 2 में 1 1 के इक्वल है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। -3 के इक्वल है, ये भी हमें ट्रिवियल है। लेकिन यहाँ पर जो अदर वैल्यू है 3/-4 इज इक्वल टू 2। अच्छा, यहाँ पर एक बेसिक डेफिनेशन आपने याद रखनी है, जो नंबर ऑफ अननोन्स है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इक्वेशंस के। हमारे पास यहाँ कितने इक्वेशंस हैं? 2। और नंबर ऑफ अननोन्स यानी जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो भी कितने हैं? 2। तो इट्स मीन ये होल्ड कर रहे हैं, ये फंडामेंटल थ्योरम है इसका मैथमेटिक्स का। सो इससे आपने वैल्यूज निकालनी है। सो फ्रंट आप टेक करेंगे इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास आ गया x + 3 विच इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू 2 - 3, और x इज इक्वल टू -1। सो यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू आ गई। एंड नेक्स्ट अगर मैं टेक करूँ इक्वेशन नंबर 2, टेक इक्वेशन नंबर 2, सो ये मेरे पास आ गया 3y। सो बच्चों खुद ही बताएं आप लोग, 3y - 4 विच इज इक्वल टू 2। सो 3y विच इज इक्वल टू 2 + 4, सो 3y विच इज इक्वल टू 6। सो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 6/3, और दिस इंप्लाइज y का आंसर कितना आ गया? 2। सो देखिए भाई, y का आंसर हमारे पास क्या आ गया? 2, और जबकि x का आंसर कितना था? -1। सो ये आप लोगों ने इतना क्वेश्चन में पूछ लेना है अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई। तो बिस्मिल्लाह। 1.3 ओल्ड मैथमेटिक्स है हमारा 9th क्लास का सिलेबस, यानी कि जो एग्ज़ाम सप्लीमेंट्री की प्रिपरेशन के लिए के हवाले से देख रहे हैं कि बाकी सबको तो सप्ली एग्जाम्स हैं उनके लिए। सो 1.3 में ये कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। 1.3 का ये जस्ट एक आपने देखना, सिंपल सी बात है, कन्फर्मेबल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, एडिशन के पार्ट। सिर्फ आपने देखना जिनका ऑर्डर सेम है वो कन्फर्म है। जैसे कि इधर ए का ऑर्डर है 2/2 और बी का ऑर्डर है 2/1, इसका मतलब ए बी में ऐड नहीं हो सकता। इसी तरह ए सी में भी ऐड नहीं हो सकता, ए डी में भी ऐड, बट ए ई में ऐड है, क्योंकि इधर भी 2/2 और इधर भी 2/2। सिमिलरली जो बी का ऑर्डर है 2/1, यही ऑर्डर है डी का 2/1, तो लिहाजा बी सी डी में ऐड हो सकता है। इसी तरह जो सी है वो एफ में ऐड हो सकता है। आपने जस्ट इतना बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट है इसी तरह से। अब आएगी क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। इसमें कहते हैं हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है। लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ पहले भी वीडियो में कि एडिटिव इनवर्स में आपने जस्ट उसका साइन चेंज कर देना, वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जैसे आपने नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स नहीं था फाइंड किया, उसी तरह से अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स एम में जो कि √3 1
-1 और √2। इसका आपने नेगेटिव लेना है, यानी कि एडिटिव इन्वर्स लेना, तो यही बने -√3 -1 और -√2। और बात वही आती है कि अगर m में मैं -m को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर एक नल मैट्रिक्स आना चाहिए। इसको हम कहते हैं नल, इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। इसका हमारे पास इतना सा आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स। बट आपने एक बात याद रखनी है, इस क्वेश्चन में कंफर्मेबल चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंफर्म है सारे। अगर वो कह रहे हैं ना ए में ये मैट्रिक्स ऐड करो, तो इट्स मीन अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है तो ए का भी ऑर्डर 2/2 ही है। इस तरह वो कहता है बी में ये मैट्रिक्स ऐड करो तो बी का ऑर्डर 2/1 है, तो इसका ऑर्डर भी 2/1 है। सिमिलरली वो सी में ये मैट्रिक्स कहते हैं ऐड करें, इसी तरह डी में ये करें, फिर 2 को ए से मल्टीप्लाई कर दें, -1 को बी से, -2 को सी से, 3 को डी से, 3 को सी से। तो इनमें से मैं एक एक डिफरेंट कर देता हूँ क्वेश्चन। सो आप इसको देख लेंगे वन बाय वन। सो देखिए भाई, अब मैं करने लगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने एक हमारे पास ले ली है वैल्यू, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक ही वैल्यू ले ली है जो कि मेरे पास आ रही है -1, 2 और 1। अब इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ जाता हूं मैं, और वो कहता है a प्लस कर दो 1 1 1 1। a मेरे पास आ गया -1, 2 और 1। इसमें मैं आगे प्लस कर देता हूँ 1 1 1 1। सो इनको जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास ये बन गया -1 + 1, 2 + 1, फिर 2 + 1 और फिर 1 + 1। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो देखिए -1 + 1 0 3 3 2। सो दैट इज द आंसर। अच्छा आपने याद देखें, जैसी आपके पास वैल्यू होगी आंसर भी वैसे ही आएगा। अगर दोनों 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं तो आंसर भी 2/2 का ही आएगा। लेकिन यही ब्यूटी है, ये तो एडिशन के लिए तो होल्ड करेगा ऐसी बात, लेकिन हमारे पास ये बात मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करेगी कि जैसा हमारे पास अगर होगा। लेकिन हाँ, अगर सेम नेचर के होंगे तो फिर सेम ही। तो बहरहाल ये आपने क्वेश्चन को देख लेना अच्छे से किस तरह से ये सॉल्व किया गया। अगर मैं इसके अदर पार्ट की तरफ देखूं जो कि मेरे पास है, इसका सेकंड और इसका मीन्स अदर पार्ट अगर मैं इसका देखूं तो वो मैं अगर इसका पार्ट देख लूँ, पार्ट नंबर 7, जिसमें वो कह रहा है कोई वैल्यू नहीं लिखनी। ये बात आपने याद रखनी है कि सेंटर में इसके कुछ नहीं लिख रहा आपने, ठीक है ना। आपने अब देख लेना, इधर ये आ गया हमारे पास -2, ये आ गया -2, ये आ गया -4। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ चुका है। सो होपफुली उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी किसी को। सो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे हम। इसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये 4 वाला क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमने जो भी हमारे पास पार्ट था, हमने उसका पार्ट नंबर 6 देखा। बेसिकली पार्ट नंबर 6 जो था हमारे पास, इसका तकरीबन ये पार्ट बनता है हमारे पास। सो इसमें उसने 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, उसको हमने सॉल्व किया। देखिए दोनों मैट्रिसेस हमारे पास ऐड हो रही हैं, तो लिहाजा हमने उसको ऐड कर लिया। सो ऐड कर रहे हैं मैट्रिसेस को, देखें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड हो गई। देन ये फाइनल हमारे पास यहाँ पर आएगा 3 + 1
3 plus 1, 1 plus 1 and 1 plus 1. So final answer is 4, 4, 2, 2. So ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। आप लोग इसके हवाले से भी देख रहे हैं 1 by 1 स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल, बोर्ड मैथ्स रूल। सो बोर्ड मैथ्स रूल क्या कहता है? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें और देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन में सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट हमने सॉल्व की, देन उसको ऐड कर दिया वैल्यूज को। ये जो आंसर्स आए हमारे पास इनको हमने इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज लाइक 3 1 3 1 1 1 1 1 और देन फाइनल आंसर हमारे पास 4 2 1 4 2 1। सो रीज कर रहा हूँ मैं इसको भी और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसको आप लोगों ने मेरे मुताबिक जो है क्वेश्चन नंबर 5 इसको आपने क्रॉस कर दिया। सो करने की जरूरत ही कोई नहीं, ये नहीं आना पेपर में, ये ना शॉर्ट आना या ना लॉन्ग आना। ठीक होगा, इसको तो हम फिलहाल काट देंगे। चलो शाबाश, इसको हम अभी फिल वक्त के लिए स्किप करेंगे, ये हमारे लेवल का नहीं है काम। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अब आप कर लेंगे क्योंकि आपको अब ये सॉल्व करना आ गया जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना उसमें। तो इधर आपको 3 को ए से मल्टीप्लाई करना है और 2 को बी से करना है, जन दो आंसर आएगा उनको माइनस करना है। तो ये आप लोगों ने हर इनको मुझे खुद प्रैक्टिस करके दिखानी है। ये क्वेश्चन आपने मुझे प्रैक्टिस करके कमेंट करके इसको शेयर कर देना मेरे साथ। अब ये करने इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के हवाले से। देन इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ रहा हूँ और ये जो 8 है ना, ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इनमें से हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर करने लगे हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर करने लगे हैं अब हम 7 क्वेश्चन नंबर करने लगे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं? 7 में वो हमें कहता है कि 2 है जिसके साथ मैट्रिक्स आ रही है 2 -3 4 8 प्लस 3 into 1 8 b और 4 which is also equal to 7 10 18 और 5। बेसिकली आपसे डिस्कशन इसी बारे में हो रही है कि आप लोग क्वेश्चन को ना फोकस करें, आप लोग मेथड को फोकस करें कि मेथड क्या या मेथड क्या रहा है, आपको करना क्या आप लोगों ने। तो देखिए यहाँ पे 2 हमारा अंदर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 दार 4 2 3 दार -6 4 2 दार 8 एंड 2 8। ये इतनी वैल्यू यहाँ पर आ गई और सिमिलरली जब 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 1 3 3 8 24 3 b 3 4 12 which is equal to 7 18 10 और 1। सो अब हम इनको ऐड करेंगे जैसे कि 4 + 3, इसी तरह -6 + 24, इसी तरह 8 + 3b और 2a + 12 which is equal to 7 18 10 और 1। सो देखिए भाई यहाँ पर गए स्टूडेंट्स, ये देखिए 7 यहाँ आ गया 18 8 + 3b 2a + 12। सो ये आ गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इस तरफ। सो अब देखिए 7 7 के इक्वल है तो हमारे पास यहाँ से क्या बना 8 + 3b विच इज इक्वल टू, आप ऊपर लिख भी सकते हैं कैन बी रिटन एज, so can be written as
कैन बी रिटन एज। सो देखिए ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास बनेगी, देखें 18 के बराबर, उसमें ना आपको क्वेश्चन ठीक है, अगर ये वैल्यूज बराबर है ना तो मतलब क्वेश्चन ठीक है। अब आएगा 2a + 12 विच इज इक्वल टू 1। सो ये आ गया मेरे पास। अब मैं टेक करूंगा इक्वेशन नंबर 1, 8 + 3b विच इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकालूँ 3b विच इज इक्वल टू 10 - 8, यहाँ से आ गया 3b विच इज इक्वल टू 2 और b का आंसर मेरे पास आ गया 2/3। सिमिलरली अब आप नेक्स्ट देखेंगे इधर, टेक इक्वेशन नंबर 2। तो मैं यहाँ से स्किप कर दूँ, यहाँ से रेस कर दूँ। सो मैं यहाँ से टेक इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर मूव करता हूँ, तो सामने आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सो 2a + 12 which is equal to 1. So 2a is equal to 1 minus 12. So 2a is equal to minus 11. A is equal to minus 11. A का आंसर है minus 11. So हमारे पास दोनों आंसर आ गए हैं, ये आ गया 2 जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बताऊँगा, तो वो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें कुछ पार्ट्स हैं जिसमें हम डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे सिमेट्रिक की और एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे।